प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासिस विच तुहाडा स्वागत है। अज दे असी अपने इस वीडियो विच डॉक्टर सविंदर सिंह उपल जी की कहानी 3 दिन दा बेईमान डिस्कस करन जा रहे हैं। यह कहानी पंजाबी दे प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर सविंदर सिंह उपल जी की लिखी हुई है। उन्हां दा जन्म 8 अप्रैल 1924 ईस्वी नूं पिंड धमेयाल जिला रावलपिंडी पाकिस्तान विखे होया। उन्हां ने कुड़ी पोठोहार दी भरा भरावां दे ढैंदे मुनारे आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह पंजाबी साहित्य नूं दिते। इस कहानी के मुख पात्र इस तरह हैं। सतिंदर नाथ जो कि सरकारी मुलाजम है, असिस्टेंट लग्या होया है। उषा उसकी पत्नी है अते मिस्टर भाटिया सतिंदर नाथ का दोस्त है। सुदेश मिस्टर भाटिया की पत्नी है। कहानी के आरंभ विच सतिंदर नाथ जो कि असिस्टेंट सरकारी मुलाजम है, एक प्लॉट विच मकान बना रहा है क्योंकि उसनों सरकार वालों 8000 रुपये करजा मिल रहा है अते इस दे नाल ही 3 महीने की छुट्टी भी उसने लै लई है। उस कोल सिर्फ एक साइकिल है अते 3-4 साल पहला उसका विआह होया सी। यह प्लॉट उसके दफ्तर तो 5-6 मील दूर है। किराए के मकान ते 60 रुपये महीना दिंदे होए उसका कचूमर निकल गया। इसलिए उसने ये सोचा कि अपने प्लॉट दे विच ही मकान बना लिया जाए। तनख्वाह अते करजे दे नाल मकान बनाना बहुत औखा है। इसलिए सतिंदर नाथ बहुत ही कंजूसी दे नाल मकान बना रहा है। पर जदों ही उसकी पत्नी उषा उसनों कंजूसी करते वेखदी है, सुदेश की कोठी की उदाहरण दिंदी है कि वह कितना सोहना मकान बना रहे हैं, सानू भी उस तरह ही बनाना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सतिंदर के मकान की छत बन चुकी है, प्लस्तर भी हो चुका है, फर्श लग चुके हैं। इस तो इलावा छोटे मोटे काम रह गए हैं जो कि करने भी जरूरी हैं, लेकिन सतिंदर नाथ कोल पैसे की कमी हो गई है। बहुत जणियां की देनदारी भी बाकी है, पर वह दुनियादारी के नाते इसनों विचाले भी नहीं छड़ सकता। इसलिए वह बहुत ही आर्थिक तंगी विचों गुजर रहा है। दूसरे पासे उसकी पत्नी उसनों याद कराउंदी है कि घर के बहुत सारे खर्चे हैं, पहली तरीक आ चुकी है। फिर उसनों याद आता है कि डाकखाने दे विच उसकी कुछ रकम पई है। जब उसने अपने डाकखाने की कॉपी चक के देखा तो पता लग्या कि 25 रुपये उस दे विच पए हैं। तो उसने ये सोचा कि उन्होंने कढ़ा के हुण वरत्या जा सकता है। इस दे लई वह डाकखाने जाता है, उत्थे फार्म भर दिंदा है। हफ्ते बाद उसनों वो कॉपी मिलती है जिस तो उसनों पता लगता है कि उसके 128 रुपये 50 पैसे बन चुके हैं। वो बहुत ही हैरान होंदा है कि 100 रुपये वध उसके किवें हो गए, क्योंकि कुछ तो उस दे विच व्याज भी जुड़िया है। ज्यों ही वो ये देखता है, उसके मन में आता है एक बार कि वह डाकखाने के बाबू नूं कह देवे कि इस तरह 100 रुपये वध किस तरह हो गए हैं। फिर ही उसनों आपदी आर्थिक तंगी तुरशी का भी ध्यान आता है। इस दे लई वो वापस घर आ जाता है। घर आके भी उसका दिल करता है कि अपनी पत्नी के नाल वो अपनी खुशखबरी साझी करे, पर फिर उसका मन डोल जाता है कि उसकी पत्नी उसनों की आखेगी कि वह बेईमान बन गया है। इसलिए वो चुप कर जाता है। ईमानदारी ते बेईमानी बारे सोचदा सोचदा ये भी महसूस करता है कि किते क्लर्क तो गलती तो नहीं हो गई, किते क्लर्क दी ही गरीब मार हो जाए। इस दे लई उसनों क्लर्क दे भले दे लई जाके सब कुछ दस देना चाहिए। ज्यों ही इस बारे सोचता है, देखता तो टाइम शाम के 6 बज चुके हैं। इसलिए ये भी मन में आता है कि हुण तां डाकखाना बंद हो चुका होवेगा ते कल ऐतवार है। इसलिए वो सोमवार नूं जाके इस गलती नूं सुधार लवेगा। पहली तरीक आउण ते पत्नी ने भी उसका ध्यान घर दीयां जरूरतां वल खिंचिया। उसने दसिया कि मुंडे दे बूट चाहिए हैं, कपड़े चाहिए हैं, भैन दे विआह दे लई भी 50-60 रुपये चाहिए हैं। सतिंदर नाथ ये सारा कुछ सुनता रहा। उसनूं ये गल भी किसी की कही याद आई कि बेवकूफ़ ही हुंदे हैं जो अपना मकान बनाउंदे हैं, सियाणे तां किराए के मकान ते ही रहिंदे हैं। इस तो बाद सोचिया कि जो होवेगा देखा जाएगा।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਰਦਾਉਪੁਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।